Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को याद होगा कि 10 तारीख को हमने एक एपिसोड चलाया था जहां पर हमने अनारकली ग्रेवयार्ड जो है यहां पर एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी मिलने की खबर चलाई थी। तो इसके बाद उस खबर के बाद कमेंट में भी और हमें फ़ोन और मैसेज करके भी लोगों ने इसकी अपडेट के बारे में जिज्ञासा जताई है। तो फिर हम इसकी अपडेट के लिए हम भी जो है लगातार पता लगा ही रहे थे। तो अब जाकर सूत्रों से हमें पूरी खबर ये मिली है कि ये जो छोटा नन्हा सा बच्चा था जिसकी यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, जो बहुत ही बुरी अवस्था में पाई गई थी, ये 4 अक्टूबर को यहाँ पर लाके रखा गया था। अब ये किसने रखा, क्यों रखा, किस परिस्थिति में इसे रखा गया था, इसकी जब हमने छानबीन की तो हमें सूत्रों से यह पता चला कि शेख खालिक नाम का 48 वर्षीय एक व्यक्ति जो है यहाँ पर सुबह सुबह म्युनिसिपल के मॉर्चरी वैन में आता है यहाँ पर, और जो सीसीटीवी कैमरा के आधार से भी पता लगाया गया हमारे पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, वो यहाँ पर बच्चे को रखकर चला जाता है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेख खालिक जो है फिलहाल हैवलॉक में रहता है और उसकी धर्मपत्नी बाना माला जो 36 वर्षीय एक युवती है, इनको जो है 24 तारीख को स्वराज द्वीप हैवलॉक आइलैंड से हमारे श्री विजयपुरम शहर आते हैं और जीबी पंत अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाते हैं। उनका जो डिलीवरी है 30 सितंबर को होता है और उन्हें नन्ही सी लड़की पैदा होती है जिसकी शुरुआत से ही उसकी जो सेहत थी वो बहुत ख़राब थी। उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो हमारे जीबी पंत अस्पताल के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बच्ची को जो है तुरंत आईसीयू में एडमिट कर दिया और उसका ट्रीटमेंट चलता है। 4 दिन के बाद बच्ची दुनिया छोड़कर चली जाती है और फिर जीबी पंत अस्पताल मैनेजमेंट जो है दंपति को उनका बच्चा उन्हें सौंप देता है। और फिर 4 अक्टूबर को ही शेख खालिक और उनकी श्रीमती बाना माला जी बच्चे को दफनाने का कुछ प्रोग्राम करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करना है, क्योंकि हम आपको बता दें सूत्रों से हमें ये पता चला है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि वे जो है बहुत ही गरीब परिवार के हैं। उनके पास दफनाने, मिट्टी खोदने, ये जो भी प्रोसीजर होता है, उन्हें ऐसा लगा हो कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, तो उनके पास वो पैसे नहीं है, बहुत गरीबी हालत में रहते थे। तो वो घबरा कर जो है यहाँ पर इस ग्रेवयार्ड में आते हैं और अपने बच्चे को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, ये सोचकर कि कोई भला इंसान आएगा और बच्चे के शरीर को देखकर उसे दफना देगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि क्या 2 फीट मिट्टी खोदना इतना बड़ा बात था शेख खालिक जी के लिए कि वो अपने खुद के बच्चे को लावारिस की तरह छोड़कर यहाँ पे चला जाता है। आपको पता है 6 दिन बाद जब किसी ने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी तो चाटम पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी यहाँ पर आते हैं, एसडीपीओ मैम के साथ आते हैं और सुबह सुबह ये जो है इसकी तहकीकात में लग जाते हैं। और उस वक्त जब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को वो बच्चे का शव मिलता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो 4 तारीख से 10 तारीख तक इस 6 दिन में बच्चे की बॉडी के साथ क्या हुआ था। बहुत ही बुरी अवस्था में बच्चे की बॉडी पाई गई थी, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गई थी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना है कि कोई अपने ही बच्चे को कैसे इस तरीके से लावारिस छोड़ के चला जाता है। वो चाहते तो हमारे पुलिस विभाग के पास जा सकते थे और अपनी स्थिति बता सकते थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे जो है दफना सके। आई एम श्योर कि हमारा पुलिस विभाग उनकी ज़रूर मदद करता और उन्हें कब्र खोद के देता बच्चे के लिए, वो भी पूरी इज्जत के साथ में। वे चाहते तो यहाँ के काउंसलर से संपर्क कर सकते थे, वे चाहते तो किसी भी गैर सरकारी संस्थान से संपर्क कर सकते थे, वे चाहते तो हमें भी इन्फॉर्म कर सकते थे। हम ये सुनिश्चित करते कि उनके बच्चे को जो है सही तरीके से पूरे सम्मान के साथ में दफनाया जाए, मगर उस समय उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया।
और शेख खालिक जो है अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ने के बाद उसी दिन 11 बजे के बोट से स्वराज द्वीप चला जाता है। क्या उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरे बच्चे का जो शरीर है ऐसे ही खुले में पड़ा हुआ है, उसे जानवर नोच सकते हैं, वो धूप बारिश में सड़ सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है जहां पे उनको ये लगता है कि उनको मदद की जरूरत है और उनके अगल बगल कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं है, तो कृपया करके आप अपने आप को असहाय बिल्कुल ना समझें। आप सबसे पहले तो हमारे करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचिए, आप उनको इसकी जानकारी दीजिए और यकीन मानिए कि उनसे जो होगा वे आप लोगों की मदद अवश्य करेंगे। नहीं तो आप किसी भी गैर सरकारी संस्थान जो एनजीओ होते हैं आप उनसे संपर्क करिए और यकीन मानिए पूरे दिल से हम आपको कहना चाहते हैं कि आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लगातार जो है नीचे स्क्रीन में फ्लैश होता रहता है, तो आप उसमें संपर्क करके हमें उसकी जानकारी दे सकते हैं। हम भी आप लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम सलाम करेंगे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, जैसे ही उनको ये खबर मिली कि यहाँ पर इस तरीके से एक डिकम्पोज्ड बॉडी पड़ी हुई है छोटे बच्चे की, तो वे तुरंत यहाँ पर आए। उन्होंने इस पूरे जगह को कुछ समय के लिए घेरा, जो भी जरूरी एविडेंस थे उनको कलेक्ट करने का कोशिश किया और एक्शन में लग गए ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये बच्चा किसका है और ये बच्चा यहाँ पर कैसे पहुंचा और बच्चे की बॉडी के साथ ये हालत कैसे हुई। और जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है कि उसी दिन उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ये किसका बच्चा है, कब यहाँ पर आया, कैसे लाया गया। ये हमारे पुलिस विभाग की सतर्कता है, उनकी चतुराई है, जिसकी बदौलत ये सारी जानकारी वे जुटा पाए। और बहुत बड़ी बात हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और यहाँ के जो वार्ड काउंसलर है श्री रमजान अली जी, उन्होंने जो है पूरे सम्मान के साथ उस बच्चे को दोबारा यहाँ पर दफनाया उनके पिताजी के सामने। हमने जब इसकी रिपोर्टिंग की थी बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पे मिलने की 10 तारीख को, उस दिन हमने अपने मैसेज में ये भी कहा था कि अगर इससे जुड़ी किसी को कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो वो कृपया करके जो है निकटतम पुलिस थाने में इसकी सूचना दे या वे हमें भी दे सकते हैं। आई एम श्योर कि हमारे पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं से कोई अच्छी टिप मिली होगी, तब जाकर ये मामला पूरा सॉल्व हुआ है और बच्चे को दोबारा पूरे सम्मान के साथ में यहाँ पर दफनाया गया है। इसी तरीके से अगर हमारे आइलैंडर्स जागरूक रहेंगे और हमारे पुलिस की मदद करेंगे तो यकीन मानिए बड़े से बड़े मसले को भी सुलझाया जा सकता है। जानकारी देने वाले के नाम को कभी भी एक्सपोज नहीं किया जाता है, पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है, लेकिन हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी सकारात्मक जानकारियां हमारे पुलिस विभाग को मिलती है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा सबसे पहले ये फर्ज बनता है कि हम जो है हमारे पुलिस विभाग, हमारी प्रशासन की मदद करें। ऐसी कोई भी जानकारी अगर आप लोगों के पास है जिससे आपको लगता है कि पुलिस विभाग से साझा करने से हमारे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, तो कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप उन जानकारियों को छुपा के ना रखें, आप उनको ज़रूर हमारे पुलिस विभाग को दें ताकि वे जो है उस मामले को हमेशा के लिए जड़ से ही ख़त्म कर दें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं हमारे समाज में। अगर हम ये सोच के रहेंगे कि कोई और कर देगा तो फिर वो कभी नहीं होने वाला। हमें उल्टा ये सोचना है कि कोई और ना सही मैं ज़रूर करूँगा। और जिस तरीके से हमारी पुलिस विभाग आश्वासन देती है कि आपका जो नाम है, आपका चेहरा है, सब पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा, तो आप यकीन कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो भी पूरी घटना हुई है इससे हम सब द्वीपवासियों को एक संदेश अवश्य मिला है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे अंडमान निकोबार की प्रशासन, हमारे अंडमान निकोबार की पुलिस जो है यहाँ अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। बस ज़रूरत है तो हमें उन तक अपनी बातें पहुंचाने की और उनसे मदद लेने की। मगर ऐसी स्थिति दोबारा कभी ना हो, ये सुनिश्चित करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। आगे भविष्य में भी अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो आपको पता चले कि आप किन किन से मदद ले सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।